Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely of bituminous mixed designs. Important to undertake a field verification. तो इसको अगर हम देखें तो एक इशू होता है इसमें स्केल इफेक्ट का. व्हाट इज स्केल इफेक्ट? स्केल इफेक्ट जैसे हम लेबोरेटरी में जब मिक्स डिजाइन तैयार करते हैं तो उसका जो हमारा सैंपल का वेट होता है वो 1200 ग्राम होता है, और इसमें हम जो इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको ग्रामों की एक्यूरेसी में मेजर करके एक इस छोटे से पॉट में या इस तरीके से हमारे पास ये इक्विपमेंट होता है, इससे नहीं तो ये सिंपल जो एक हमारा जो पैन होता है इसी में मिक्स करते हैं. तो और इसका GMM निकालने के लिए हम उसको इस तरीके से फिर जो उसके एग्रीगेट्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं. जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें 6 mm से ज़्यादा उसका साइज ना हो, उनको सेपरेट करके थोड़े ब्रेक करके तोड़ लिया जाता है और इसको ठंडा किया जाता है. तो ये सारा प्रोसेस जो है थोड़े 5-7 मिनट में ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है. तो और उसके कंपैरेटिवली अगर हम हॉट मिक्स प्लांट को देखते हैं तो इसमें 1200 ग्राम की बजाय 1200 टन इसकी डेली कैपेसिटी होती है, और इस तरीके से हमारे पास जो एग्रीगेट का स्टॉक पाइल्स होता है, लेइंग होती है. अब इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है प्लांट से मिक्स होकर साइट पे लेइंग के. जब आप इसको सिक्रीट के पीछे से इसको मटेरियल को कलेक्ट करते हैं इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है. तो इसमें हॉट बिचुमन और जो उसका प्रेशर होता है हमारे जो व्हीकल में टिप्पर में, तो उसकी वजह से इसकी सैचुरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है जो लेबोरेटरी सैंपल में नहीं होती. तो सैचुरेशन का इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स में इस तरीके से फाइन उसमें छेद होते हैं जिसको आप वॉइड्स कह सकते हैं, फिशर्स इस तरीके से, और इसकी इमीडिएट कोटिंग के बाद जो टॉप से ये फिल हो जाते हैं बिचुमन से, पर इसके जो डीप पार्ट होते हैं वो अभी खाली रहते हैं, अभी तक वो उसमें बिचुमन गया नहीं होता. इसको फिर धीरे धीरे करके वो विद पैसेज ऑफ टाइम तो ये इसमें पेनिट्रेट करता है. इसको हम सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं. तो फील्ड वेरिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो उसका जो फील्ड का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड है वो एक अलग टाइप का है, और जो फील्ड वेरिफिकेशन में जितना भी ये डिफरेंस है इसको हम जॉब मिक्स फार्मूले में एडजस्ट करते हैं. जो अच्छे डिज़ाइनर होते हैं वो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ पार्ट डिज़ाइन में कंपनसेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली इसकी जो वेरिएशन है वो फील्ड में ही पता चलती है. इसके लिए जो फील्ड वेरिफिकेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें अगर कोई आपके ड्यूरिंग द मिक्स डिजाइन अगर आपके मिक्स में कुछ ना कुछ कोई डेफिशिएंसी रह गई है, कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक है, कुछ एनी टाइप कुछ एरर है, तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप इसको एडजस्ट करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आपका कोई मेजर लॉस ना हो. तो इसमें हम कौन कौन से टेस्ट जो हैं कंडक्ट करते हैं. एक तो इसका बिचुमन कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो कैलिब्रेशन के हिसाब से उसमें कितना है. तो जितने आप रिक्वायर्ड उसमें डाल रहे हैं उसमें प्लस माइनस 0.3 की वेरिएशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है. तो इस वेरिएशन को आपके प्लांट के उसको आप मेजर करके देखते हैं कि आपके प्लांट में वेरिएशन कितनी है, 0.15 है, 0.3 है, तो उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं. सेकेंडली जो एग्रीगेट ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन का भी इफेक्ट काफ़ी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स्ड मटेरियल जिसको हम GMM बोलते हैं, इसको राइस डेंसिटी भी बोलते हैं. राइस एक साइंटिस्ट था जिसने इस प्रोसीजर का इन्वेंशन किया, उसी के नाम से इसको राइस स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं. ये बेसिकली एक मिक्स्ड मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसमें हम एक वैक्यूम पंप से इसका जो इंट्रैप्ड एयर है उसको हम निकालते हैं. तो बेसिकली GMM अगर आप वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ मिक्स्ड, कोर की डेंसिटी लेते हैं फील्ड में, कोर
की जो है हमारी उसको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स जो है वो कंपैक्टेड कोर की जो है कोर डेंसिटी है। अब हमारे पास अगर कोर डेंसिटी है और जीएमएम है तो हम इसके जो है एयर वॉइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे वहाँ कंपैक्टेड मटेरियल में कितने परसेंट एयर वॉइड्स हैं। मिनरल एग्रीगेट्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, वॉइड्स फिल्ड विद अस्फाल्ट हैं और इसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन है। तो वो सारा कुछ आप इसको जब चेक करते हैं तो इसकी कोडल प्रोविजन जो है इसमें जो लिमिट दी हुई होती है कि अगर ये आपके पास 4% वॉइड्स हैं तो ये 13 जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपके कैलकुलेटर 14% है, तो मिनिमम आपके इतने वर्ड्स इसमें मिनरल्स एग्रीगेट्स में होने चाहिए। तो इस और जो आपके जो वर्ड्स फिल्ड विद asphalt हैं वो भी 65 to 75 होने चाहिए। तो अगर इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता तो आपको जो कई बार मिक्स जो है ऑल टुगेदर भी चेंज करना पड़ जाता है। मिक्स्ड मटेरियल होता है, हम उसको अलग अलग करके सेपरेट कर लेते हैं पार्टिकल्स। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सिंपली अलग निकल जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइंड होते हैं उनको हम सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। तो इनको इस तरीके से एक फ्लास्क में हम डाल के इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, इसको पानी से फिल करते हैं। जब इसमें इसको हमने फिल्ड कंप्लीटली किया होता है तब हमने इसका वेट लेना होता है, पर इसमें कुछ ना कुछ एयर इंट्रैप्ट रहती है। उस एयर को निकालने के लिए हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। इसका एक प्रेशर सारे एरर की संभावना रहती है कि जो हो सकते हैं, संभावना नहीं है, इसमें रिस्क है। इधर मिक्स्ड मटेरियल इज नॉट ड्राइड प्रॉपरली। अगर आपका जो मिक्स मटेरियल है उसमें मॉइस्चर है तब भी उसमें आपका जीएमएम ठीक नहीं आएगा। फाइन पार्टिकल्स अगर आपने सेपरेट नहीं किए हैं तो भी उसका ठीक नहीं आता। वैक्यूम पंप प्रॉपरली नहीं करता। वैक्यूम पंप जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसको शेकिंग करनी होती है इसकी। अगर हम इसको शेक नहीं करते तो भी इसमें एयर स्टॉक रहती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर भी रिकॉर्ड करना होता है। वाटर अगर डिस्टिल्ड नहीं है उसका भी एरर आता है थोड़ा बहुत। सैंपल नॉट प्रॉपरली टेकन, अगर सेग्रीगेशन है तो भी उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर सैंपल आपने स्क्रीड के बिहाइंड से जो लेना होता है तो बिफोर कंपेक्शन, तो अगर आपने उसको आफ्टर कंपेक्शन सैंपल कोर काट के लिया है तो उसमें रोलर से भी क्रशिंग होती है और कोर कटिंग में भी पार्टिकल्स की जो है शेप चेंज हो जाती है। तो वेटिंग एजेंट अगर आपने नहीं यूज़ किया या यूज़ किया है तो दोनों ही हैं। अगर आप वेटिंग एजेंट इसमें यूज़ कर लेते हो तो ये एयर एक्सट्रैक्शन थोड़ा इजी है। अगर नहीं किया तो कई बार इसमें एयर फिर भी रह जाती है। तो इसमें एयर प्रॉपरली अगर एक्सट्रैक्टर नहीं है तो इसमें बहुत ही प्रिकॉशन से इसको आपने ड्राइव करना होता है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स आपके जीएमएम के थ्रू ही चलते हैं। तो अगर आपके जीएमएम में कोई एरर है तो फिर ये खतरनाक होता है। तो इस तरीके से ट्रैप डे रह जाती है। जैसे इसमें जो है 3919.5 इसका वेट है, तो ये अभी इसमें फुली एक्सट्रैक्टेड नहीं है, तो ये एयर बबल्स हैं जो इसकी फ्लास्क की वॉल से स्ट्रक हैं। तो अभी इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये इसका वेट 3922 इंक्रीज हो गया। इस तरीके से जब तक आप इसमें चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन वेट जो है प्रॉपरली आप इसको कंट्रोल नहीं करते, उतनी देर तक आपने इसको वैक्यूम करना होता है जब तक ये कांस्टेंट नहीं हो जाता या इसकी जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.014 से ज़्यादा चेंज नहीं होती है तो फिर आप इसको मान सकते हैं कि ये एयर एक्सट्रैक्टेड है। ये सैंपल का वेट है और जो वेट वो जो फ्लास्क वाटर और कवर्ड जो फिल्ड है कंप्लीट उसका वेट है। अगर उसमें फिल्ड है और विद एग्रीगेट्स हैं तो उसका जो वेट है। टेम्परेचर आपने नोट करना है, इसका करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये नॉर्मली जो आपका MS2 है उसमें भी इसको दिया होता है करेक्शन फैक्टर, और जो आस्टो का प्रोसीजर है T209 उसमें भी है इसका करेक्शन फैक्टर दिए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.248 आती है, जो आपकी जॉमिक्स फार्मूला जो लेबोरेटरी में तैयार किया है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इफेक्ट है सैचुरेशन, स्टेबिलिटी एंड फ्लो आता है। जो स्टेबिलिटी है और फ्लो है ये का कोर का, जैसे जो कोर है या जो आपका मोल्ड है उसको हम इसमें फिक्स करके इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये वर्टिकल प्रेशर जो है इसका स्टेबिलिटी का मेजर है और जो इसकी डिफ्लेक्शन है दैट इज़ फ्लो।
तो ये बेसिकली लोड वर्सेस पेनिट्रेशन टाइप सिस्टम है। तो इसके लिए हमें रेगुलर चेक करने पड़ते हैं। जॉमिक्स फार्मूला की वेरिफिकेशन डेली बेसिस पे है। जॉमिक्स फार्मूला अगर वेरीफाई करते हैं, उसमें अगर कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, माइनर एडजस्टमेंट है तो ठीक है। अगर उसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं तो उसमें जॉमिक्स फार्मूला टोटली रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो ये रेगुलर इसकी बैलेंसिंग है, क्योंकि प्लांट्स की जो वर्किंग है वो उसमें उसकी नोजल्स का, उसके बर्नर का, टेम्परेचर का, बिचुमन का जो पंप है उसकी हर एक की जो कैलिब्रेशन है चेंज होती रहती है यूजर्स के साथ साथ, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ मॉनिटर करने के बाद नॉर्मली जैसे ये डेली है, ये 5.63 इसका आया, 5.557, जितनी वेरिएशन इसमें होती रहती है। नेक्स्ट इसमें ये कम हो गया, फिर इसको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा। इसको इस रेंज में आपने प्लस माइनस 0.3 की रेंज में इसको रखना है अगर इसको प्रॉपर कंट्रोल करना है। फिर इसका जो आप रेगुलर इसकी एवरेज 4 सैंपल्स की, जैसे 1 2 3 4 इसको देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, फिर आप देखते हैं जब फिर नीचे आया, फिर इसको आपने एडजस्ट किया इस तरीके से, फिर नीचे चला गया, फिर एडजस्ट किया, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये आपको रेगुलर एडजस्ट करने पड़ते हैं आपके जो है बिचुमन कंटेंट्स। बिचुमन कंटेंट्स अगर आपके चेंज होंगे तो आपका जीएमएम चेंज होगा, ग्रेडिंग चेंज होगी तब भी आपका जीएमएम चेंज होगा, अगर आपके मिक्सचर की क्वांटिटी चेंज होगी तब भी जीएमएम चेंज होगा। तो रेगुलरली इसको मॉनिटर करना है, क्योंकि हम जो इसकी कंपेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू जीएमएम कंट्रोल करते हैं। फ्रैक्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इनको एडजस्ट करके आप आपका जो वॉइड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कई बार आपके एग्रीगेट क्रैश होते हैं, तब भी अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा आती है तो वॉइड्स आपके कम हो गए, वो भी एक समस्या है। तो उसके लिए फिर आपको चेंज कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ता है। अगर आपके जो वॉइड्स कम आ रहे हैं वैसे नॉर्मली, तो फिर वो कंपेक्शन कम कर देते हैं। पर ये प्रोसीजर नहीं है। अगर आपकी जीएमएम और विद रिस्पेक्ट टू आपको डेंसिटी चाहिए तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी स्पेसिफिकेशंस एक अलग से प्रोसीजर है। या तो हम मेथड स्पेसिफिकेशन होती है कि जैसे हम नॉर्मल बाकी कामों में करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे बीएम है उसमें एक प्रोसीजर हम डिवाइस कर लेते हैं कि इतने पासेज लगाने के बाद जो है आपका कंपेक्शन ठीक हो जाएगी। तो वो मेथड स्पेसिफिकेशन है, 8 पास या रोलर का वेट या कुछ भी है, आपने प्रोसीजर डिफाइन कर दिया, उसमें आपने कोई कंट्रोल स्टेप या कोई डेंसिटी का कोई अदरवाइज चेक नहीं है, आपने प्रोसीजर बता दिया, कंप्लीट है तो बस आपका वर्क कंप्लीट है। तो दूसरा है कंट्रोल स्टेप। इसमें हम कंट्रोल्ड कंडीशन में एक स्टेप फॉर्म करते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम अपनी डेंसिटी अचीव करते हैं। दूसरा बल्क स्पेसिफाइड डेंसिटी है, जैसे हमारे पास पहले होता था कि जैसे हम डब्ल्यू इसमें बीएम में हम लेते हैं इसको 2.2 या 2.3, तो उतनी डेंसिटी आ गई तो ठीक है। बट ये जो डीबीएम और बीसी है, इसमें आपके पास थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफाइड डेंसिटी होती है। इसमें आपने जीएमएम का 92 to 96% आपने इसकी कंपेक्शन करनी होती है। तो अगर आपकी वैल्यू 97 से ऊपर आती है तो इसका मतलब है कि आपके कुछ मिक्स्ड जेन में गड़बड़ है। अगर आपकी 92 से नीचे आती है तो विद ऑल एफर्ट्स अगर आपकी कंपेक्शन नहीं आती तो भी हो सकता है आपके मिक्स्ड जेन में कुछ गड़बड़ हो। तो ये सारा जो है आपको रेगुलर देखना पड़ता है। तो इसमें अगर आप कंट्रोल स्टेप डेंसिटी को देखते हैं, अगर 100% इसकी डेंसिटी है तो वो आपकी लैब डेंसिटी का 96% होती है। लैब डेंसिटी में 4% वर्ड्स होके जो आपकी जो है ये कंट्रोल स्टेप आती है। तो ये जो आपकी लैब डेंसिटी है, अगर इसको हम 100 देखते हैं तो ये जीएमएम का 96% होती है। तो जीएमएम आपका अगर 100 है, उस पर अगर आप 96% कंपेक्शन करते हो तो ये लैब डेंसिटी के बराबर आ जाता है। लैब डेंसिटी पे हम इसको कंपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी समस्या होती है क्योंकि इतनी कंपेक्शन पॉसिबल नहीं होती फील्ड में। तो हम इसका 98, 97 या 96 तक इसको करते हैं। तो ये आपके पास इतना एक मार्जिन होता है जितना आपको कोडली प्रोविजन है, अलाउड है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट है। अगर आपकी ग्रेडिंग चेंज हो जाएगी, बिचुमन कंटेंट चेंज हो जाएंगे, लाइम कंटेंट चेंज हो जाएंगे, आपका जीएमएम चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीएमएम के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। जीएमएम तो आपका
इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। फाइन पार्टिकल्स हैं, लाइम ज़्यादा है, बिचुमन ज़्यादा है, जीएमएम कम आ जाएगा, पर वो आपके जो वर्ड्स एंड मिनरल एग्रीगेट्स और वो सारी इक्वेशंस आपकी गड़बड़ा जाएंगी। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट ऑलवेज रिमेन देयर इन थिन लेयर्स। जो पतली लेयर्स होती हैं रोलर के, जो कॉन्टैक्ट प्रेशर में क्रश हो जाती हैं, उससे भी आपके डेंसिटी का इशू आ जाता है। डिटेल प्लान मस्ट बी अवेलेबल, तो आपके पास एक कोई डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप कितने तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपकी लिमिट है जो आप कर सकते हैं, जहाँ आप अपने बॉस से लेंगे, जहाँ आपके जो मैकेनिज्म है, जहाँ उसके अप्रूविंग अथॉरिटी है। नॉर्मली जो मिक्स डिजाइन है वो लेबोरेटरी से आता है, अप्रूव्ड कंडीशन में होता है, उसको सभी मानते हैं। अगर आप उसको चेंज करते हो तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको करने बैठ जाएं और उसमें कुछ वेरिएशन हो तो आपको पता ही नहीं है कि इसकी अप्रूवल किससे लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैकेनिज्म होता है इस चीज़ को डील करने के लिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसीजर है वो आप देख लेना। हमारा काम है झंडा उठा के बताते रहना कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सके तो सुधार लेना। क्योंकि अगर आपका जीएमएम कम रिपोर्टेड है तो डेंसिटी कम होगी, तो ना आपकी स्टेबिलिटी होगी, तो फ्लो एक्स्ट्रा होएगा, मटेरियल वो रहेगा नहीं 2-3 साल बाद वर्ड्स की वजह से, उसमें वेदरिंग हो जाती है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लेयर्स नहीं होती। हमारा मंतव्य जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि ये जीएमएम मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड में कर नहीं होती ड्राइव। अगर करेंगे तो इतना इजी नहीं है कि आप इसको एक्यूरेटली कर सकते हो, तो ये काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है समझाने की। अगर फिर भी किसी को कोई ज़रूरत लगे कि इसमें कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी सालों से करता हूँ और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल, अगर आप किसी ने जो पहले टेस्ट नहीं किए वो करेगा तो इसको ठीक कर लेगा, मुझे उम्मीद कम ही है। क्योंकि ये बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनसे भी जीएमएम एक्यूरेटली ड्राइव नहीं होता, क्योंकि इंटरप्ट लेयर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रह जाती है, कितनी मर्जी इसमें कोशिश कर लो, क्योंकि सरफेस टेंशन है और हमारे पास ऐसा कोई कोडल प्रोविज़न नहीं है जिसमें वेटिंग एजेंट का कुछ रेफरेंस हो, कौन सा वेटिंग एजेंट यूज़ करना है। विदाउट वेटिंग एजेंट आपकी जीएमएम बिल्कुल ठीक नहीं आती, कम रिपोर्टेड होती है। क्योंकि पहले हम जब इसको लेते थे तब हम अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो डिफरेंस था उससे कैलकुलेट करते थे, तब काफ़ी ज़्यादा जीएमएम हम इसको अडॉप्ट करके चलते थे। बट जो राइस डेंसिटी जो है, अगर आप इसको इसके हिसाब से चलना है तो इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इसमें कुछ अंडर एस्टिमेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।